चमगादड़ें कैसे देखती हैं? चमगादड़ें कमोबेश दुनिया के तमाम खित्तों में पाई जाती हैं। याद रहे कि चमगादड़ों की तमाम अक़साम अंधी नहीं होती, बल्कि इनमें से बाज़ बिल्कुल इंसानों की तरह देख सकती हैं, लेकिन रात के वक्त वो भी इको लोकेशन का इस्तेमाल करके उड़ती और शिकार करती हैं। चमगादड़ें अपनी आवाज़ की गूंज यानी इको को देख सकती हैं। यह नहायत पेचीदा मिलिट्री ग्रेड मशीनरी जैसा निज़ाम है जो कुदरत ने इस छोटी सी मखलूक के सर में नस्ब कर रखा है। इसे हम बायोलॉजिकल सोनार सिस्टम, आवाज़ की लहरों की मदद से जासूसी का निज़ाम जो ज़ेरे ज़मीन, ज़ेरे आब और ज़मीन की सतह पर काम करता है, कह सकते हैं। कई जानवर ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जिनकी गूंज बहुत ज़्यादा होती है। इनका मकसद दूसरे जानवरों को मुतवज्जो करना होता है। हम जानते हैं कि आवाज़ मुख्तलिफ़ सतह से टकराने के बाद तब्दील शुदा हालत में हमें वापस सुनाई देती है। कोई चीज़ जितनी ज़्यादा करीब होगी, इससे टकरा कर वापस आने वाली आवाज़ हमें इतनी जल्दी और ज़्यादा सुनाई देगी। इस अमल का एक कमज़ोर पहलू ये है कि आवाज़ जितना ज़्यादा फासला से आएगी, इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती जाएगी। इस पर हवा और पानी का असर भी होता है और आवाज़ इनमें जज्ब हो जाती है। चमगादड़ों को इस मसले के हल के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक ये कि इनकी निकाली हुई आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ और ताकतवर हो। दूसरा, वापस लौट कर आने वाली आवाज़ों को सुनने का निज़ाम नहायत हसास हो। चमगादड़ों में पाया जाने वाला ये बायोलॉजिकल सोनार सिस्टम तमाम जानवरों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। इनका यह निज़ाम ऐसे शानदार तरीके से काम करता है कि ये तेज़ी से उड़ते हुए बिना किसी चीज़ से टकराए छोटे पतंगों को आसानी से पकड़ लेती हैं। दुनिया में चमगादड़ों की 1200 से ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं। इनमें से 50% का इन्हिसार इको लोकेशन पर है, यानी आवाज़ के ज़रिए देखने का काम लेने वाली हैं। टेक्निकी एतबार से इको लोकेशन देखने का वो अमल है जो कानों, आँखों और सुनने की हिस्स के बाइमी तामुल से अंजाम पाता है। इको यानी गूंज किसी भी आवाज़ का पैदा किया हुआ वो रद्द अमल है जो सुनने वाले तक पहुँचता है। आवाज़ ऐसी चीज़ है जो अपने माखज़ से लहरों और इरताश की सूरत में खारिज होती है। ये लहरें जिस मकदार में खारिज होती हैं, इसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, इसकी पिच यानी फैलाव इतना ज़्यादा होगा। इंसान 20 से 20,000 मेगाहर्ट्ज़ तक की आवाज़ों को सुन सकते हैं। जो भी आवाज़ 20 से कम और 20,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की होगी, इंसानी कान इसे नहीं सुन सकते। जबकि चमगादड़ें 1,00,000 मेगाहर्ट्ज़ तक की आवाज़ें पैदा करती हैं, जो कि इंसानों की सुनने की ताकत से 5 गुना ज़्यादा है। चमगादड़ की आवाज़ निकालने के अमल को चिर्प कहा जाता है। एक बार चिर्प करने के बाद आवाज़ इसके जिस्म से खारिज होकर चीज़ों से टकरा कर वापस आने के बाद बैरूनी कान से अंदरूनी कान में दाखिल होती है। फिर ये आवाज़ कान में मौजूद ईयर ड्रम से टकराती है, जिसके नतीजे में ड्रम पर इरताश पैदा होता है। ये इरताश आगे बासीलर मेम्ब्रेन्स आवाज़ के इरताश को महसूस करने वाला हिस्से तक मुंतकिल होता है, जो आगे कोक्लिया पर मुंतकिल होता है। कोक्लिया और बेसिलर मेम्ब्रेन बाइमी तामुल से हासिल शुदा मालूमात को नर्व इम्पल्सेस यानी बरकी सिग्नल में तब्दील करके दिमाग को भेज देते हैं, जिससे चमगादड़ के दिमाग में सारे मंजर का एक मुकम्मल नक्शा तैयार हो जाता है। चमगादड़ जान लेती है कि इससे इर्द गिर्द कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, इनका हजम कितना है और कितने फासले पर हैं, साकन है या हरकत कर रही हैं। मखसूस अज़लात और गले की बदौलत चमगादड़ 1 सेकंड में 200 मरतबा चिरप्स कर सकती है। मुख्तलिफ़ अक़साम की चमगादड़ें आवाज़ की मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसी को
इस्तेमाल करती हैं। ये फ्रिक्वेंसी 20 से 200 किलो हर्ट्ज़ तक हो सकती है। कम फ्रिक्वेंसी की आवाज़ें ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती हैं, लेकिन ज़्यादा ताकतवर फ्रिक्वेंसी चमगादड़ों के लिए इर्द गिर्द की 3D तस्वीर इनके दिमाग में बना देती हैं, ख़ास तौर पर जब वो 1 सेकंड में 200 बार अपने अंदर से ये हाई फ्रिक्वेंसी आवाज़ खारिज करें। खुशकिस्मती से इंसान इस ज़बान इन आवाज़ों को नहीं सुन सकते, वरना ये इतनी तेज़ होती हैं कि जैसे दरख्त काटने वाली मशीनरी आरी चलने से होती है। ज़रा तसव्वुर करें, आप ऐसी जगह मौजूद हों जहाँ हज़ारों चमगादड़ें सर पर मंडला रही हों, तो आपके कानों का क्या असर होगा। चमगादड़ों की निकाली हुई आवाज़ों की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन जब ये आवाज़ लौट कर इनकी जानब वापस आती है तो कई हज़ार गुना तक इसकी ताकत कम हो चुकी होती है, जिसे सुनकर डिकोड करने के लिए उन्हें नहायत ताकतवर असास की ज़रूरत होती है। इनके अंदरूनी कान में बहुत ज़्यादा हसार रिपीटर सेल आवाज़ का इर्ताश महसूस करने वाले खुलगे होते हैं। इनकी असाइयत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये 0.1 हर्ट्ज़ तक की मध्यम आवाज़ को सुनने की हैरत अंगेज़ सलाहियत रखते हैं। अपनी पैदा की हुई शदीद तरीन आवाज़ के लिए अपने हसास और नाजुक खुज़ को 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में तबाह व बर्बाद कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये 1 मिली सेकंड के अंदर अपने अंदरूनी कान को बंद करती और खोलती हैं। यह अमल इतनी तेज़ी से प्रोसेस होता है कि 1 सेकंड के दौरान 200 मरतबा चमगादड़ का कान ये अमल दोहराता है। नतीजतन इनके कान अपनी आवाज़ से होने वाले मुमकिन नुकसान से महफूज रहते हैं। इस अमल के दौरान बहुत ज़्यादा मालूमात चमगादड़ तक पहुँच रही होती हैं। अपने इर्द गिर्द के माहौल का नक्शा दिमाग में बन जाने के बाद चमगादड़ सिर्फ अहम चीज़ों पर भी तवज्जो मरकूज़ करती है। इस तरह अपने शिकार तक पहुंचना इनके लिए आसान हो जाता है। जानवरों में इको लोकेशन का दूसरा बेहतरीन निज़ाम चमगादड़ों के बाद डॉल्फिन में पाया जाता है। नीज़ कई परिंदे भी इको लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। बसारत से महरूम होने के बावजूद सिर्फ आवाज़ की बदौलत देखने का ये पेचीदा निज़ाम नहायत शानदार है, जिसके बारे में जान कर दिल बेख्तियार कह उठता है, फ़तबर्रकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।